तो क्यों आमिर भाई, पता चल गई ना अपनी औकात। तो आमिर भाई से मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे इंडिया के बारे में अब कुछ मत बोलना, क्योंकि इतनी तुम्हारी औकात नहीं कि तुम इंडिया के बारे में बोलो। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, तो अपनी औकात में रहो। और फिक्सर तू तो कुछ बोलना मत। 150 रुपए में बिकने वाले हमारे खिलाफ बोलेंगे कि भारत सेमीफाइनल में जाएगी या नहीं जाएगी। हमारा खेल डिसाइड करेगा कि हम सेमीफाइनल में जाएंगे या नहीं जाएंगे। आपकी तरह कुदरत पर इतना डिपेंड नहीं होते। हमें पता है हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है। हम सेमीफाइनल में जाने वाले थे, हम सबको पता था, मगर इस फिक्सर आमिर को नहीं पता था कि हम सेमीफाइनल में जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता था अगर मैं भारत के खिलाफ कुछ बोलूंगा तो मुझ पर व्यू आएंगे, लोग मुझे सुनेंगे, लोग मेरी बातों को समझेंगे। अबे हट, बातों को मैं कभी सीरियस लेता ही नहीं और कभी सीरियस लूंगा भी नहीं। इस फिक्सर को साइड में हटा के हम बात करते हैं कि हमारी प्यारी भारत ये मैच कितनी आसानी से और कितनी बढ़िया से ये मैच जीती। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। सूर्या भाई ने पहले टॉस जीता और पहले बॉलिंग का निर्णय किया। हमें लगा कि 160 प्लस का चेस होगा, तो शायद से भारत वाले ये चेस करने में थोड़ा सा पैनिक कर जाएंगे। पता था कि हम कर जाएंगे, मगर ऐसा लगा कि थोड़ा विराट कोहली नहीं था, तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि आखिरी ओवर तक जाएगा, और मैच आखिरी ओवर तक गया। मगर एक बंदा टिका रहा, एक बंदा ओपनिंग से 20वीं ओवर तक टिका रहा, जिसका नाम है संजू सैमसंग। संजू सैमसंग ने क्या बढ़िया पारी खेली। उस पारी से पहले हमारी बॉलिंग क्या बढ़िया थी, उस पर बात करते हैं। और एक दिल से थैंक यू और एक दिल से प्रणाम हमारे साई होप को। यार बंदा लिटरली हमारे लिए खेला। बंदा बिल्कुल इंटेन के खिलाफ खेला। 9 नंबर तक आपकी टीम में बैटिंग थी, फिर भी आप 33 गेंदों में 32 रन की पारी खेली। रोमानियो शेरपट की बारी भी नहीं आई। तो मुझे ये बताओ, अगर आप 10-20 बॉल के बाद आउट हो जाते तो शायद से उस दानों की बैटिंग आ जाती और भारत को 122-25 इतना टारगेट मिलता। मगर साई होप ने बता दिया कि वो भारत की तरफ खेलेंगे। भारत की टीम ने बॉलिंग बहुत बढ़िया की। जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट ली और बंदे ने क्या बेहतरीन कमबैक कराया। पहले सिमरन हेटमायर और फिर रोस्टन चेस को आउट करा दिया। इन 2 विकेट के कारण भारत ये मैच में एकदम से वापस आ गई। मगर फिर आए उनके दानव जेसन होल्डर और रोमन पावल ने दोनों ने मिलकर बहुत बढ़िया पार्टनरशिप की। जेसन होल्डर ने बहुत बढ़िया छक्के चौके मारते रहे और अर्शदीप सिंह की एक ओवर बहुत खराब गई। उस ओवर में 24 रन आ गए, पर फिर भी उस बंदे ने 19वीं ओवर इतनी बढ़िया डाली। उस ओवर में सिर्फ 5 या 6 रन आए। इसके कारण जेसन होल्डर ने जसप्रीत बुमराह को 20वीं ओवर में टारगेट किया। 20वीं ओवर में इतने ज्यादा रन नहीं आए, मगर फिर भी 20वीं ओवर में 11 समथिंग रन आए थे। और जसप्रीत बुमराह के स्टैंडर्ड के हिसाब से आखिरी ओवर थोड़ी सी महंगी कह सकती हो। बंदे का स्टैंडर्ड इतना हाई है कि अगर एक ओवर में 11 भी आ जाते हैं तो लगता है कि बंदे ने बहुत मार खा ली। और ईडन गार्डन की पिच बहुत फ्लैट थी, तो लगा कि भारत की तरफ से ओपनिंग करने आएंगे संजू सैमसंग और अभिषेक शर्मा। ये दोनों पावर प्ले में 60-70 बना देंगे। मगर कहानी में ट्विस्ट था। मेरी रिक्वेस्ट है बीसीसीआई से, आप प्लीज अभिषेक शर्मा को टीम से निकालो, प्लीज टीम से निकालो। क्योंकि अगर इतना चांस आप ऋतुराज गायकवाड़ जयसवाल को दे देते, ये दोनों अगर इतने चांस देने के बाद भी फ्लॉप हो जाते, तो आप अपनी टीम से ड्रॉप कर दे। मगर अभिषेक शर्मा को आप अभी ड्रॉप नहीं करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि अब मैच भारत के लिए सिर्फ 2 बाकी है, एक सेमीफाइनल और एक फाइनल। मगर T20 वर्ल्ड कप के बाद मैं बीसीसीआई को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यशस्वी जायसवाल को अपनी टीम में लाओ। प्लीज उस बंदे को चांस दो। अगर आप किसी बंदे को चांस ही नहीं दोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो बंदा कितना अच्छा खेलता है या कितना बुरा खेलता है। आपने देखा कि अभिषेक शर्मा बायलैटरल सीरीज में इतना बढ़िया खिला, इतना सेंचुरी मारी, ये सब किया, वो मारा, 150 मारा, इतना सब कर दिया। मगर जब बारी आई T20 वर्ल्ड कप में तो बंदा बिल्कुल फ्लॉप है। एक 50 प्लस की पारी आई
पर वो भी सामने जिम्बाब्वे थी। तो उस पारी को मैं इतना महत्वपूर्ण नहीं करूंगा, क्योंकि उस पारी में आपने कोई हाई क्वालिटी गेंदबाज को नहीं पीटा। अगर इस मैच में आप चल जाते तो मैं मानता कि आप में दम है, आप बहुत बढ़िया प्लेयर हो, मगर अभी आप T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार नहीं हो। अभी आपको बहुत सीखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से आप बैट घुमाते हो और 4 और 6 आ जाता है, इस प्रकार की बैटिंग आपकी नहीं चलेगी। और साथों साथ आपने 2 कैच छोड़ दिए। आपने सबसे ज्यादा कैच छोड़े हैं 2024 के वर्ल्ड कप के बाद। तो आप प्लीज, अगर रन ना करो या ना करो वो बात अलग है, मगर प्लीज अपने फील्डिंग सुधारो। बहुत खराब फील्डिंग चल रही है आपकी, पूरी टीम की तो चल ही रही है, मगर सबसे खराब फील्डिंग चल रही है तो आपकी। उस कैच के कारण आप पर ज्यादा प्रेशर आ जाता है। आप बैटिंग में जाते हो और अच्छा खेलने के प्रयास करते हो, मगर वो बैक ऑफ द माइंड आपके माइंड में चलता है कि मैंने 2 कैच छोड़े, अगर मैं हार जाऊंगा तो सब लोग मुझे ट्रोल करेंगे, ऐसा चलता है। ये बात आप डिनाई नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, T20 वर्ल्ड कप है, 2 मैच है, चलेगा। अगर आप 2 मैचों में बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर देते हो तो ये सभी गलती आपकी माफ कर देंगे, मगर 2 मैचों में आपको चलना पड़ेगा। चलिए अभिषेक शर्मा को साइड रखते हैं, बात करते हैं हमारे मैच के मेन हीरो की, संजू सैमसन। संजू सैमसन ने क्या पारी खेली, विराट कोहली की याद दिला दे सकते हो कि बंदे ने ऑलमोस्ट अपनी टीम को वन साइडेड सेमीफाइनल में पहुंचा दिया, क्योंकि 97 रन बनाए। और 97 से याद आया, बंदे ने गौतम गंभीर को ट्रिब्यूट दे दिया कि 97 इज ऑलवेज बेटर देन 100। नंबर 3 पर आया ईशान किशन। ईशान किशन ने 6 गेंदों में 10 रन की पारी खेली। कोई बात नहीं, आपने मारने की कोशिश की। आपने 28 गेंदों में 27 वाली पारी तो नहीं खेली, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आप इतनी बढ़िया पारी खेली, आप इसी तरह से स्टार्ट दीजिए। कोई बात नहीं, अगर आप आउट हो जाते हो तो कोई आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। मगर बात आ जाती है सूर्य कुमार यादव की। भाई ये बंदा लिटरली एक लॉन्ग ऑफ के कारण पूरे वर्ल्ड कप में खेल रहा है। दुनिया का कोई प्लेयर रिटायर हो या ना हो, इस सूर्य कुमार यादव को रिटायर करो। इसको लोग किसके साथ कंपैरिजन कर रहे थे, एबी डिविलियर्स। भाई एबी डिविलियर्स कहाँ गोट और ये कहाँ छोटी छोटी टीमों को मारने वाला। भाई सूर्य कुमार यादव तो स्वीकार के तू छोटी टीम के सामने ही चलता है, जब बड़ा मैच आता है, जब सर का मैच आता है तब तू नहीं चलता, तब तुझे क्या हो जाता है वो मुझे बता प्लीज। इस वर्ल्ड कप के बाद भारत का जो हारे जीते नो मैटर, हम तो टीम के साथ खड़े, मगर ये सूर्य साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। इसको रिटायर करो यार प्लीज। हम सबको पता है ये बंदा इतना खराब खेल रहा है। एक मैच मुझे याद आता है यूएसए के सामने जीता है, उसके अलावा इतना खराब 6 महीनों में इससे घटिया बैटिंग कोई नहीं कर सकता। अगर अर्शदीप को भी नंबर 4 पर भेज देते तो वो भी 6 महीनों में इससे तो बेहतर बैटिंग कर देता, मगर हमारी बीसीसीआई एक कैच के कारण को कप्तान बनाया और टीम में लाए। कप्तानी जो भी की, अगर आज के मैच में अपने कप्तानी भी इतनी अच्छी रही कि जितनी आपसे एक्सपेक्ट की जा रही थी, सैमसन के कारण ये मैच हम जीत गए, वरना सबसे ज्यादा आप ही ले जाते। भारत ये मैच तो जीत गई, मगर हार्दिक पांड्या भाई क्या हो गया यार, तू भी यार क्या ऐसा अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव की तरह छोटी छोटी टीमों के सामने चल रहा है यार। ये मैच पता था कि ये मैच क्रूशियल होने वाला है, भारत को ये मैच जीतना ही पड़ेगा। अब भाई हम सबको पता है तू अपने गर्लफ्रेंड के लिए कितना लॉयल है, थोड़ा सा ध्यान टीम में भी दे दो यार। 2 मैचों से यार थोड़ी सी बॉलिंग। हार्दिक पांड्या 2024 में गेंदबाजी कर रहा था, गेंदबाजी में उतनी धार नहीं नजर आई। 4 ओवर गेंदबाजी की और हर ओवर की पहली या दूसरी गेंद पर चौका और छक्का खाया। आप अन्य प्लेयर पर चिल्लाते हो, उसे गाली देते हो, ये बात अच्छी नहीं है। आपने खुद ने इतनी खराब गेंदबाजी की तो खुद को गाली दो। ये दूसरा बंदा 4 या 6 रोकने की ट्राई कर रहा है, आप उसे गाली देते हो, तो ये आपको जस्टिफाई नहीं करती। और मुझे 2019 वाला पांड्या चाहिए। बंदा बिल्कुल पहले रनअप बॉल चलता है और फिर मारने की कोशिश करता है, और इस बार तो और संजू सैमसन के कारण ये मैच हारे नहीं। फिनिशर का रोल टीम में आखिर तक रहना होता है और टीम को जिताना होता है। रिक्वेस्ट रहेगी हार्दिक पांड्या से, हार्दिक पांड्या भाई आप गर्लफ्रेंड के साथ जो करो वो मुझे कोई नहीं, प्लीज ग्राउंड में आके पहले इतना स्लो मत खेलो। अगर आप स्लो खेलोगे तो शिवम दुबे और अक्षर पटेल की बारी नहीं आएगी, शायद वो आपसे बेहतरीन मार दे। आप ग्रेटेस्ट हो वो कोई बात नहीं, मगर अगर आपका दिन खराब रहा, अगर आप शाई होप की तरह
33 बॉल में 32 रन बनाते हो तो ये नहीं चलेगा। आप इस पारी में हार्दिक पांड्या ने 13 गेंदों में 17 रन की पारी खेली। ये हार्दिक पांड्या के स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छी नहीं कह सकते, हार्दिक पांड्या से साइड हो जाते हैं। शिवम दुबे की इतनी बेहतरीन पारी कोई याद नहीं रखेगा, क्योंकि सब संजू सैमसन को याद रखेंगे। मगर ये बात भूलना मत कि शिवम दुबे ने 3-4 गेंदों में 2 चौके मार दिए, जिससे संजू सैमसन पर आखिरी ओवर में इतना प्रेशर नहीं पड़ा। अगर थोड़ा सा भी प्रेशर आ जाता तो वेस्ट इंडीज ये मैच जीत जाती। मगर सैल्यूट टू शिवम दुबे, चाहे पूरे T20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए कोई भी सबसे ज्यादा रन बनाए, मगर मेरे लिए इस वर्ल्ड कप में सबसे बेस्ट प्लेयर रहा वो शिवम दुबे। चाहे बॉलिंग में मार खा दी मगर आदि ये कोई बात नहीं, क्योंकि आप एज अ बैट्समैन मगर आप एज अ बैटिंग ऑलराउंडर खेल रहे हो तो आपकी बैटिंग पूरे वर्ल्ड कप में सबसे बेस्ट रही। इवन ईशान किशन से भी बेस्ट रही, क्योंकि बंदा इतना लोअर आता है फिर भी बंदा पहली दूसरी गेंद पर मारने का ट्राई करता है। तो सैल्यूट टू शिवम दुबे। भारत ये मैच जीत चुकी है तो सेलिब्रेशन तो बनता है। और मोहम्मद आमिर, थैंक यू, आपकी काली जुबान के कारण हम सेमीफाइनल में जा चुके हैं और 5 तारीख को हमारा मैच है इंग्लैंड के सामने। मुझे लगता है कि ये मैच भी भारत बहुत आराम से जीत जाएगी। तो आपको क्या लगता है नीचे कमेंट कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले।